ये जैसे अभी लड़ाई देख रहे हैं ना आप, हमने अपनी पार्लियामान को ऐसे किया है कि हम ये नहीं है कि हमारे से कोई बैठ के बात कर सके या हम कोई फैसला कर सके, ये हम लोग खुद बुलाते हैं। मैं सच में आपको बता रही हूँ कि ये मैं आप 2 दफा बोल चुकी थी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम वो ऊंट अपने खेमे में खुद लेकर आते हैं, उसके बाद सियानी बिल्ली की तरह बाहर बैठ जाते हैं और उससे गब्बी ऊंट ढूंढते हैं कि उसके कंधे पर सवार होकर हम अपना खेमा वापस लेकर आए। लेकिन आमिर कभी खुद नहीं आया, हम खुद बुलाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे सियासी बात करना चाहता हूँ। वो ये बताइए कि मुझे हाउस ऑफ शरीफ के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की स्प्लिट नजर आ रही है। मुझे लगता है कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है वो बली का बकरा बनाना चाहते हैं और ये सारा कुछ जो है वो मरियम बीबी चाहती हैं। और इधर से आप ये भी जरा इसको डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि नवाज शरीफ साहब को शाही मेहमान सऊदीया में बनाया जा रहा है, इसका जरा मैडम लिंक क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, जो हालात हैं या जो देखने में है वो यही है, कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो वो इस हुकूमत को भी अपनी हुकूमत नहीं मान रही थी, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है। तो वो ये कि उस कुर्बानी के बदले अगर उनके अब्बा यहाँ पर आते हैं तो वो सर वैसे भी आपस में कहाँ, जब इस किस्म की चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो खानदानी एफिलेशन जो वो थोड़ी होती है। अब हमजा साहब को देख लें, वो भी तो नाराज होकर वहां पर बैठे हुए थे ना जब ये चीफ ऑर्गेनाइजर बनी। लेकिन ये मैं बता दूं जी, वो वक्त आएगा नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा अब ये जी, अच्छा एक और ये बताइए कि अच्छा नून तो समझ आ गई, हाउस ऑफ शरीफ समझ आ गई, बहुत बड़ी स्प्लिट समझ आ गई, इधर ये क्लियर हो गया कि मरियम बीबी जो है वो वर्स कम वर्स सिनेरियो की तरफ चली जाएंगी, लेकिन चाचा को जो है ना वजीर आजम रहने नहीं देंगी। अच्छा, नून लीग किसी भी सूरत आपको लग रहा है कि कहीं पे भी वो अब जो है वो पॉलिटिकली अलाइव रह गई है? मेरा ख्याल तो उनका मर्ग हो चुका। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका खात्मा ही हो चुका है और उसमें उनके इत्तेहादियों का भी बहुत हाथ है, पीपल्स पार्टी का, और इनको आई डोंट नो पीपल्स पार्टी की गेम समझ नहीं आई। मरियम बीबी कितना गन फैला सकती है? देखिए आईनी बहरान पैदा कर दिया, फौज के अंदर स्प्लिट पैदा कर दी, फौज के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जजेस की तस्वीरें लगा दी, फौज की तस्वीरें लगा दी, पूरा गंद पैदा कर दिया, जजेस के अंदर फिर स्प्लिट पैदा कर दी। और आपको 1997 भी याद होगा जहां पर इन्होंने मुबैना तौर पे जजेस को जो है वो खरीद लिया था मैडम, और उसके बाद जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह साहब को जो है वो डीसी करवा दिया था। जी, मैंने तो उस दिन बोला था कि इस वक्त हमारी फौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। ये टाइम था इमेज बिल्डिंग का कि हम अपने आइन और कानून और इस मुल्क में आइन और कानून बालादस्ती के साथ हैं। अपनी जिस वक्त ये फैसला था, मेरे ख्याल में तो वहां पर कोई छोटा मोटा दस्ता तैनात होना चाहिए था बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक आप फैसला दें। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, अब अगली बात ये आ गई कि आपको नून लीग का क्या, नून लीग तो खत्म हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो है ना सारा का सारा फेवर्स जो हैं वो उधर ही जाएंगी, वो किसी भी तरफ फैल सकते हैं, उनका कोई पता नहीं वो उनका पैंडा कहाँ पे है। मैडम, अदालत नहीं रहा, हुकूमत नहीं रही, इसके आगे मुझे ये बताइए कि जो पीपल्स पार्टी है आपको कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट एंड टर्न लेती हुई वापस जो है वो पॉपुलर जो आइडियोलॉजी के मुताबिक वोट का साथ देती हुई और जमहूरी तकाजों का साथ देती हुई नजर आ रही है। वो नून लीग को और पीडीएम को जल्द, वो टेक्निकली तो वो छोड़ चुकी है, लेकिन आपको लगता है खुल के सामने आएगी? लेकिन देखिए ना, वो कल जो खबरें आ रही थी कोर कमेटी में, उन्होंने बोला कि हम आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मतलब हम उनके साथ होंगे। तो इनके पास एक कार्ड तो है ना, ये किसी वक्त भी जमहूरियत के दावेदार और अलमबरदार बनकर खेल सकते हैं। और बाकी ये मैं आपको बता दूं कि 3.5 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट चली है उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की मंशा शामिल रही है जरदारी साहब की। ये हैंड इन ग्लव में 3.5 साल नहीं चल सकती थी। और अभी भी उनके पास एक ऑप्शन है, वो इधर ना तो कुछ ऐसी कोलिशन करके, बिकॉज पीपल्स पार्टी को सिम चाहिए, उनको पता है कि ये पंजाब से वो सीटें नहीं ले सकते, जो 2-3 सीटें यूं भी पंजाब से अगर इन्होंने ले ली तो ले ली, और बाकी जिस तरह वो वैसी स्ट्रेंथ से नहीं आ सकते। बिल्कुल आखिरी बात तो है ना उनके पास मैडम, बिल्कुल आखिरी बात, 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं? नहीं, 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे। मैं बोल रही हूँ ना, अगर किसी ने करवा भी दिए और अगर ये वो हुई, 14 को नहीं होंगे, 15 या 16 को होंगे। अच्छा, वो तो अलग हो गया ना। 14 मई को यानी अदालत को नहीं मानना इन्होंने? नहीं, इन्होंने अदालत को नहीं मानना। अगर ये होता तो मुझे बताएं, क्या पिद्दी का शोरबा। डन हो गया, 14 मई को इंतखाबात नहीं कराने लगे। इनकी तो क्यादत ने साइन भी नहीं किए, आप साइन देख ले, सब बैक बेंचर्स के साइन है उस करारदाद पे।